नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और निश्चित रूप से इन 80 सालों में भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने एक नया मानक स्थापित किया है। भारत की बढ़ती इस प्रगति से न केवल विदेशी अभी तो देश में ही कुछ छिपे हुए ऐसे गद्दार हैं जो भारत की बढ़ती हुई प्रगति से इतने आहत हैं कि उनका बस चले तो भारत को जलाकर खाक कर दें। ऐसी ही एक शख्सियत है राहुल गांधी। राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलता तो आए दिन कभी नरेंद्र मोदी को पर व्यक्तिगत निशाना। अभी कल ही देखिए कितनी गंदी घटना घटी। राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के मंच से नरेंद्र मोदी और मेलोनी को लेकर के घटिया टिप्पणी की। इन बेतुकी टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, महिला वर्ग में भी, विदेश में भी बड़ा आक्रोश है। इस प्रकार की बातें करके देश की छवि को एलओपी लोकसभा में अपोजिशन लीडर खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, सबको अपने पिता जैसा समझ लिया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवा के लिए निकले हुए एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका विवाह तो हुआ है, पर उन्होंने देशभक्ति और सेवा से प्रेरित होकर के अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखा कभी भी। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश को देश ही नहीं विदेश में हिंदी भाषा का सुंदर प्रचार कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आज इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, वहाँ का राष्ट्रपति दौड़ करके प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको गले लगा लेता है। अभी जो ये कल छिछोड़ी हरकत राहुल गांधी के द्वारा की गई, ये बहुत ही दूषित मानसिकता और बहुत ही गंदी मानसिकता के शिकार लोगों द्वारा की गई हरकत ही कही जाएगी, है ना। मेलोनी पे जिस प्रकार की टिप्पणियाँ की, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियाँ की, सबको अपने पिता जैसा समझ लिया है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये संस्कार 56 साल के होने के बाद भी राहुल गांधी में अभी तक विकसित नहीं हुए, है ना। राहुल गांधी वो कहते नहीं कि भस्मासुर, तो ऐसे ही हैं और कांग्रेस को लगातार भस्म करते चले जा रहे हैं। ये लोगों की कॉमेडी या इन लोगों का चरित्र समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहते हैं, इनकी मानसिकता क्या है, इनका मानसिक दिवालियापन क्या है। ये लोग निश्चित रूप से एक, है ना, सामाजिक तारतम्य को तोड़ने वाले और देश को, है ना, नफरत की आग में झोंकने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेनन जैसे अपराधी के, आतंकवादी के जमानत कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। ये वही लोग हैं जो उसे बचाने के लिए 2 बजे अदालत लगवा देते हैं। ये वही लोग हैं। भाई, इनकी सरकार थी तो उन्होंने विशेष रूप से वहाँ पे अपील किया और याकूब मेनन के लिए 2 बजे रात अदालत बैठी, फांसी रोक दी जाए उसकी। सोचिए, ऐसे लोग, इसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। तो सोचिए, जो लोग आतंकवादियों के हमदर्द हो सकते हैं वो देश के लिए क्या करेंगे। ऐसे लोग ऑपोजिशन लीडर हैं। बस ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, इसको लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ऐसा व्यक्ति सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि, है ना, जिसको लोकसभा में अपोजिशन का पद मिला हुआ है, अपोजिशन लीडर का, ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणियां करता है। चलिए, पीएम तक तो तुम देश का मामला है, समझ सकते हैं, विदेशी नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणी करता है। क्या लेडीज होना अपराध है? क्या लेडीज का उच्च पद पर बैठना अपराध है? मैंने अगर कोई लेडीज बैठ गई तो उसके साथ अगर कोई गले मिल रहा है ना, हाथ मिला रहा है, तो वो दूसरे नेचर से ही कर रहा है। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की मानसिकताएं निश्चित तौर पे बहुत ही घटिया हैं और देश के लिए उचित नहीं हैं। देश की जनता अवश्य ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, ठीक है। जिनके लिए जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए तो हमदर्दी है, लेकिन झारखंड में हो रही घटनाओं पर वो मौनी बाबा बने हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग जनता के द्वारा सजा पाएंगे, ये तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अवश्य हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। याद रखिएगा कि ये आपको सार्थक न्यूज़ पे वीडियो मिल ही रही है। आपको ये वीडियो हमारे नए यूट्यूब चैनल आगाज न्यूज़ नेटवर्क पर भी मिल रही है। तो आप आगाज न्यूज़ नेटवर्क को भी सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जुड़िए हमारे साथ में। थैंक यू।